तो ये कर्म है क्या? कर्म किसे कहते हैं? बिना कर्म के ये दुनिया नहीं चल सकती। कर्म के ही आधार पर ये दुनिया टिकी हुई है। और जब जब ये कर्म रहेगा तब तब ये संसार रहेगा। और जिस दिन कर्म खत्म हो जाएगा उस दिन संसार भी नहीं रहेगा। तो ये जो संसार है ये कर्म के ही आधार पर है। तो मेरे प्रेमी जनों, सतगुरु कबीर साहब ने एक साखी में कितनी बढ़िया बात कही है, तो आप उसे समझ लीजिए कि परालब्ध पहले बना और पीछे बना शरीर, और कबीर अचंबा है यही, मन नहीं बांधे धीर। यानी जिस प्राणी को निश्चित रूप से ही भोगना पड़ता है, उस प्रारब्ध की रचना पहले हुई और उसके बाद ये शरीर बना, हमारा आपका संसार का। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यही आश्चर्य है। यह सब जानकर भी मन धैर्य नहीं बंधता, अर्थात वह कर्म फल से आशंकित रहता है। तो मेरे प्रेमी जनों, दूसरी साखी में बता है कि दुख लेने जावे नहीं, आवे आचाबूच, और सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा कूच। यानी दुख का नाम लेते ही सब दुख ही होने लगते हैं। जैसे दुख का नाम ले लिया तो दुख होने लगता है। इसीलिए दुख लेने के लिए कोई नहीं जाता है, वह तो अचानक ही आ पड़ता है। परंतु जब कुछ समय के लिए सुख का पहरा आएगा तब वह दुख स्वयं ही चला जाएगा। जीवन में कर्मानुसार सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, इसी में ये जीव बंधा हुआ है। जैसे आगे बताया है कि तेरा बैरी कोई नहीं और तेरा बैरी फैल, और अपने फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। यानी इस जगत में तेरा कोई भी शत्रु नहीं है, तेरी अपनी ही बुराइयां तेरी शत्रु हैं। तू अपनी इन सभी बुराइयों को मिटा दे तो फिर गली गली में कहीं भी मुक्त रूप से विचरण कर, घूम फिर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर तेरी अच्छाइयां ही तेरी मित्र होंगी। तो मेरे प्रेमी जनों, ये कर्म का खेल है। जैसे चाहे आकाश पताल जा, चाहे आकाश और पाताल जा, फोड़ चाहो ब्रह्मांड, और कहे कबीर मिटाए नहीं, और देह धरे का दंड। चाहे आकाश पाताल में चले जाओ, चाहे ब्रह्मांड फोड़ कर ही क्यों न निकल जाओ, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरीर को धारण करने का दंड प्रारब्ध भोग भोगना ही पड़ेगा। चाहे कोई उपाय करो, परंतु यह बिना भोगे मिट नहीं सकता। तो मेरे प्रेमी जनों, इस कर्म से आज तक कोई बच नहीं सकता, ना ही बच पाएगा। तो कर्म करना है कैसा? अच्छा।